आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करो और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 10 रोज़ा महफिल ज़िक्र हुसैन की आज तीसरी महफिल है और मुझे जो उन्वान दिया गया है वो सय्यदतु निसाइल आलमीन, सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ राजिया उम्मुस सादात उम्मुल हसनैन लख्ते जिगरी मुस्तफ़ा मखदूम कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा है। सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा के अशआर से करता हूँ कि अहले बैत की शान में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। आब कहते हैं पानी को, ततहीर कहते हैं पाक करने वाला, और पौधा दरख्त को कहते हैं, पौधों को कहते हैं, रियाज कहते हैं, बाग को नजाबत कहते हैं, शराफत। इस शेर का मतलब क्या है? फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर के बाग में, रिसालत के बाग में, नबूवत के बाग में पौधे लगाए। कौन कौन से पौधे लगाए? सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, सैयदुना इब्राहीम, सैयदुना कासिम, सैयदुना अब्दुल्ला तय्यब ताहिर, सैयदुना हसन, सैयदुना हुसैन। अल्लाह ने ये पौधे नबूवत के बाग में, रिसालत के बाग में लगाए और पानी जमीन का नहीं दिया, पानी दुनिया का नहीं दिया, जन्नत का भी नहीं दिया, पानी कुरान का दिया, और पानी कुरान का दिया। फरमाते हैं क्या आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। और आगे फरमाते हैं पारहाए सुकुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुकुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। पारहाए सुकुफ का मतलब है कुरान मजीद के सिपारे, कुरान पाक के पारे, और गुंचहाए कुदुस का मतलब है ला मकाम खिलने वाले फूल। अब मतलब ये है कि कुरान मजीद के एक पारे का नाम सैयदा रुक़ैया, कुरान मजीद के एक पारे का नाम सैयदा ज़ैनब है, कुरान मजीद के एक पारे का नाम सैयदा उम्मे कुलसुम है, सैयदा
और ज़ैनब है। कुरान मजीद के एक पारे का नाम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है और कुरान मजीद के एक पारे का नाम इमाम हसन है और एक पारे का नाम इमाम हुसैन है। फरमाते हैं पार है सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। क्या शान है, अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम इस्म बा मुसम्मा है। इस्म बा मुसम्मा का माना है जैसा नाम वैसा काम। और फातिमा नाम रखने की वजह खुद सरकार ने फरमाई कि इन्नमा सम्मैतु इब्नती फातिमा लिअन्न अल्लाह ताला फतमहा व मुहिब्बिहा अनिन्नार, कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने फातिमा पर और उससे अकीदत करने वालों पर, उसका एहतराम करने वालों पर दोज़ख को हराम कर दिया। और आपका लक़ब बतूल है। बतूल का माना है मुनक़ता होना, बतूल का माना है अलग होना, बतूल का माना है जुदा होना। आप दुनिया में रहते हुए दुनिया से मुनक़ता थी, दुनिया से अलग थी और दुनिया से इतनी बेगाना थी, इतनी बेरग़बती थी कि शहजादी कौनैन है, मगर दुनिया से बेरग़बती का आलम यह है कि महरो माह ने कभी आपके आंचल को नहीं देखा, इसलिए आपको बतूल कहा जाता है। आपका मशहूर लक़ब ज़हरा है। ज़हरा का माना है जन्नत की कली। और ये लक़ब इसलिए है कि दुनिया की हर औरत जिसको मखसूस अय्याम आते हैं, मखसूस अय्याम में जिसको खून आता है, लेकिन सैयदा फातिमा की ये शान है कि आपको कभी ना हैज़ का खून आया, ना कभी निफास का खून आया। इधर बच्चा पैदा होता और आप अगली नमाज अदा फरमा लिया करती। इसलिए आपका लक़ब मशहूर एक लक़ब ज़हरा भी है। हज़रात मोहतरम, बच्चा पैदा होने पर लोग खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। लोगों के चेहरे पर खुशी तब आती है जब घर में बच्चा पैदा होता है, खानदान में बच्चा पैदा होता है। क्यों? कि बच्चा वरासत का हकदार और मालिक बनता है। बच्चे से नस्ल चलती है, बच्चे से नस्ब चलता है, बच्चे से औलाद का सिलसिला आगे बढ़ता है, बच्चे से नाम बाकी रहता है और बेटियां पराई हो जाती है। शादी के बाद बेटियां जब दूसरे घर जाती है तो फिर अपना नाम खत्म हो जाता है, लेकिन कायनात में एक बेटी ऐसी है जिससे अहले बैत का सिलसिला चला, जिससे अहले बैत का नस्ब चला, जिससे अहले बैत का नाम बाकी रहा, जिससे अहले बैत की नस्ल चलती रही। दुनिया जिसे खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के नाम से जानती और पहचानती है। हुजूर के आखिरी बेटे हजरत इब्राहिम का जब विसाल हुआ तो काफिरों ने ताना दिया, कहने लगे मोहम्मद अबतर हो गए। अबतर किसे कहते हैं? माज़अल्लाह, जिसकी नस्ल खत्म हो जाए। तो कहने लगे मोहम्मद अबतर हो गए, अब उनकी नस्ल बाकी नहीं रहेगी, अब उनका नाम बाकी नहीं रहेगा, अब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने जवाब में कुरान उतार दिया, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता कर दिया, खैर कसीर अता कर दिया। और कौसर की एक तफसीर ये है कि कौसर से मुराद खातूने जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है। महबूब हमने आपको फातिमा अता कर दी। अब एक है कौसर, एक है कसीर और एक है कलील। कलील का माना है कम, उसके मुकाबले में आता है कसीर, इसका माना है ज्यादा। और कौसर किसे कहते हैं? जहां सारी कसरतें जमा होकर खत्म हो जाए वहां से कौसर का आगाज होता है। और कौसर से मुराद हजरत फातिमा है। तो गोया रब ताला बताना चाहता है, कौसर फरमाकर रब ने बता दिया
दिया कि महबूब सबकी नस्लें खत्म हो जाएगी, सबके नाम मिट जाएंगे, लेकिन ऐ महबूब कयामत तक तेरी नस्ल बाकी रहेगी, तेरा नाम बाकी रहेगा, क्योंकि हमने आपको फातिमा जैसी बेटी अता कर दी है। महबूब कयामत तक तेरे नाम के समसमे होंगे, कयामत तक तेरे नाम के चर्चे होंगे। तो फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको फातिमा अता फरमा दी। हजरात ये मजमा है, अब अगर कोई आने वाला आए और सारे उलमा उसके इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाए, जज़ाकल्लाह, सारे बुजुर्ग इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाए, किसी जगह सूफियाए किराम का इज्तिमा हो, सारे सूफिया अगर किसी के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाए तो आने वाले की अजमत का पता चलता है कि आने वाला कितनी अजमत का मालिक है, आने वाले की शान का पता चलता है कि आने वाला कितनी शान का मालिक है। मेरे आका की ये शान है कि जब मुस्तफा मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ ले गए तो सारे फरिश्ते इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए। मस्जिद अक्सा में जलवागर हुए तो सारे नबी आपके इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए। ये मेरे आका की शान है, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदा फातिमा की शान पर। जब भी सैयदा फातिमा हुजूर की बारगाह में हाजिर होती तो मुस्तफा खुद खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तेकबाल किया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहदाए करबला, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये शान है हजरत फातिमा की कि इमामुल अंबिया खुद खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तेकबाल किया करते थे और पेशानी पर बोसा दिया करते थे, पेशानी को चूमा करते थे, माथे को चूमा करते थे। हजरत गिरामी, पेशानी को चूमना, माथे पर बोसा देना ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर इमामुल अंबिया का बोसा, आप गौर करें, मेरे मुस्तफा के लब है, एक कदम है, एक लब है, मुस्तफा के कदम जब मक्का की सरजमीन पर लगे तो अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़िल बदन, मुझे शहर की कसम है, मक्का की कसम है। या अल्लाह तूने मक्का की कसम क्यों उठाई? इसलिए कि यहाँ बैतुल्लाह है, फरमाया नहीं। इसलिए कि यहाँ हजरे अस्वद है, फरमाया नहीं। इसलिए कि यहाँ मकाम इब्राहिम है, फरमाया नहीं। इसलिए कि यहाँ समसम है, फरमाया नहीं। इसलिए कि यहाँ सफा मरवा की पहाड़ियाँ है, फरमाया नहीं। इसलिए कि यहाँ हतीम है, फरमाया नहीं। या अल्लाह फिर तूने शहर मक्का की कसम क्यों उठाई, मक्का की कसम क्यों उठाई? इसलिए कि यहाँ बैतुल्लाह है, फरमाया नहीं। इसलिए कसम उठाई तो अल्लाह आगे जवाब कसम इरशाद फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, मैं इस कसम, इस शहर की कसम इसलिए उठाता हूँ कि यहाँ मेरे महबूब के कदम लगे हुए, मेरे महबूब के कदम लगे हैं। अब जुमला देना चाहता हूँ, नुक्ता देना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह कह देना। जहां मुस्तफा के कदम लगे वो जगह इतनी अजमत वाली है कि अल्लाह ताला उसकी कसमें उठाता है। तो जिस पेशानी पर मुस्तफा के लब लगे हो वो पेशानी कितनी अजमत वाली होगी। वो पेशानी कितनी अजमत वाली होगी, वो माथा कितनी अजमत वाला होगा। हजरत गिरामी, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगते हैं वो जगह मकाम इब्राहिम और जाए नमाज बनती है। जहां मूसा अलैहिस्सलाम के कदम लगते हैं वो जगह जाए तजल्ला बनती है। और जहां मुस्तफा के कदम लगते हैं वो जगह अर्शे मुअल्ला बनता है, वो जगह अर्शे इलाही बनती है। तो जब मुस्तफा के कदम अर्श पर लगे, अर्श को अजमत मिल गई कदम लगने से। तो मुझे बताओ मुस्तफा के लब जिस पेशानी पे लगे हो, पेशानी की अजमत का आलम क्या होगा? वो पेशानी, वो माथा कितनी शान वाला होगा। अब मुझे समझ में आया कि सैयदा जब सज्दे में सर रखती है तो अल्लाह ताला उम्मत को क्यों बख्श देता है, कायनात की मग़फ़िरत क्यों फरमा देता है। अब समझ में आया कि इस पेशानी पर मुस्तफा के लब लगे हुए। कहिए सुभान अल्लाह।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को अपने विसाल की खबर दी तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। फिर आपके कान में कुछ कहा तो आप मुस्कुराने लगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने सैयदा से ये राज पूछा तो आपने बताया कि हुजूर ने फरमाया था कि अला तरदीन अन तकूनी सैयदतु निसाइल आलमीन। क्या है फातिमा, क्या तो इस बात पर राजी नहीं कि अल्लाह ने तुझे कायनात की सारी औरतों का सरदार बनाया। अंदाज़े फसाहत देखिए, अंदाज़े खिताबत देखिए। ये नहीं कहा कि तू सरदार है, बल्कि फरमाया अला तरदीन, तू मेरी जुदाई पर रो रही है, क्या तो इस पर बात पर राजी नहीं कि अल्लाह ने तुझे कायनात की तमाम औरतों का सरदार बनाया है। हजरत सारी कायनात का तकाजा ये है कि रब राजी हो जाए। सारी कायनात चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए। नमाजी नमाज इसलिए पढ़ता है कि अल्लाह राजी हो जाए। रोजेदार रोजा इसलिए रखता है कि अल्लाह राजी हो जाए। हाजी हज इसलिए करता है कि अल्लाह राजी हो जाए। सखी सखावत इसलिए करता है कि अल्लाह राजी हो जाए। मुजाहिद जिहाद इसलिए करता है कि अल्लाह राजी हो जाए। मुज्तहिद इज्तिहाद इसलिए करता है कि अल्लाह राजी हो जाए। आमिल अमल इसलिए करता है कि अल्लाह राजी हो जाए। आबिद इबादत इसलिए करता है कि अल्लाह राजी हो जाए। मसाइब आदम का तकाजा मौला राजी हो जाए। तूफान नूह का तकाजा मौला राजी हो जाए। नारे नमरूद में खलीलुल्लाह का तकाजा मौला राजी हो जाए। शिकाम हूद में हजरत यूनुस का तकाजा मौला राजी हो जाए। गर्ज के सारी कायनात अल्लाह की रजा चाहती है। कायनात का तकाजा ये है कि रब राजी हो जाए, रब का तकाजा ये है कि मुस्तफा राजी हो जाए। खुद अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, कुल्लहुम यतलबूना रिज़ाई वाना अतलबु रिज़ाक या मोहम्मद। क्या महबूब हर एक मेरी रजा चाहता है और लेकिन मैं तेरी रजा चाहता हूँ। अंबिया चाहते हैं रब राजी हो जाए, रसूलान निज़ाम चाहते हैं रब राजी हो जाए, औलिया चाहते हैं रब राजी हो जाए, सहाबा चाहते हैं रब राजी हो जाए, शहदा चाहते हैं रब राजी हो जाए, सिद्दीकीन चाहते हैं रब राजी हो जाए। हर कायनात का हर शख्स चाहता है रब राजी हो जाए, लेकिन रब ये चाहता है कि मुस्तफा राजी हो जाए। हर शख्स अल्लाह की रजा चाहता है और अल्लाह अपने महबूब की रजा चाहता है। और इस बात को इमाम अहले सुन्नत यूं बयान करते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब हजरात गिरामी जब नुक्ता पेश करूंगा तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ईमान को मेहरात नसीब हो जाएगी। हजरात गिरामी हर शख्स चाहता है अल्लाह राजी हो जाए, कायनात चाहती है अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए। अल्लाह फरमाता है ऐ प्यारे मैंने किबला बदला कि तू राजी हो जा, मैंने सूरज को पलटाया तू राजी हो जा, दरख्तों को झुकाया तू राजी हो जा, चांद के दो टुकड़े कराए तू राजी हो जा, कंकरों से कलमा पढ़ाया तू राजी हो जा, मैंने फतरगाह का वादा किया तू राजी हो जा, मैंने अर्श पे बुलाया तू राजी हो जा, दीदार का आया कि तू राजी हो जा। तो हजरत गिरामी सारी कायनात नुक्ता सुनना जुमला कह रहा हूँ, जाया न होने पाए, ईमान को मेहरात नसीब हो जाएगी, ऐसा नुक्ता दे रहा हूँ। हजरत गिरामी सारी कायनात जिसे कहे तू राजी हो जा वो खुदा है, वो खुदा जिसे कहे तू राजी हो जा वो मुस्तफा है, और मुस्तफा जिसे कहे तू राजी हो जा वो सैयदा फातिमा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत,
नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। तो सारी कायनात जिसे कहे तू राजी हो जा वो खुदा है, सारे नबी जिसे कहे तू राजी हो जा वो खुदा है, सारे रसूल जिसे कहे तू राजी हो जा वो खुदा की जात है, और खुदा जिससे कहे तू राजी हो जा वो मुस्तफा की जात है, और मुस्तफा जिससे कहे तू राजी हो जा वो सैयदा फातिमा तु ज़हरा की जात है। तो ये शान है हजरत फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाहि तआला।